आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेसिंडा आर्डन का शॉकिंग रेजिग्नेशन, न्यूजीलैंड। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, फटाक से कमेंट बॉक्स में बताओ। तुम लोग सब्सक्राइब मत करो सब्सक्राइब। और भाई टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ, ज्वाइन करो टेलीग्राम ग्रुप को, आपको पीपीटीज यहाँ पे मिल जाएंगी। तो जो लेबर लीडर है, लेबर पार्टी से बिलोंग करती हैं, ये रिजाइन कर रही है। क्रिस हॉपकिंस, ये सब इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर्स वन डे एग्जाम्स के लिए। क्रिस हॉपकिंस अगले प्रधानमंत्री होंगे। और अभी 12 अक्टूबर के करीब न्यूजीलैंड में इलेक्शन है। न्यूजीलैंड एक बहुत ही शानदार देश, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में आता है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट, बहुत ही खूबसूरत देश है न्यूजीलैंड। आपने वो मूवी देखी है हॉबिट, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स? कितने खूबसूरत दृश्य हैं। तो जितने भी दृश्य हैं ना, पीटर जैक्सन की है वो मूवीज, पीटर जैक्सन ही ना, है ना। तो जितने भी दृश्य हैं, वैसे आप एक बार चेक कर लीजिएगा, वैसे वही है, वो सब न्यूजीलैंड के हैं मैक्सिमम। बहुत खूबसूरत देश है न्यूजीलैंड, और बहुत छोटा सा देश है, ज्यादा वहां पे जनता है नहीं, 50-60 लाख की पॉपुलेशन है। तो न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा आर्डन जो है, उन्होंने बोला कि अब मैं जा रही हूं, अच्छा चलती हूं, दुआओं में याद रखना। नो मोर इन द टाइम टू कंटिन्यू द लीडिंग कंट्री। मेरे पास कुछ बचा नहीं है अब कि मैं कंट्री को लीड कर पाऊं। और वही है कि 2 टर्म्स इन्होंने कंप्लीट कर लिए। 2017 में, 2017 में प्रधानमंत्री बनी थी, वहां पे एक टर्म 4 साल का होता है। अब हो गया, खत्म हो गया भैया, दूसरा टर्म है। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं तो क्या नाम है, पुलिस ऑफिसर्स की बेटी है ये, और एमपी रही है ये। पॉलिटिक्स से इनका कोई खास नाता नहीं था, बट एक बहुत ही जबरदस्त नेताओं में गिनी जाती हैं। कोविड महामारी से जब पूरी दुनिया जूझ रही थी, सेकेंड वेव में, जब भारत में बहुत सारी मौतें हो रही थी, तब हमने ये देखा कि न्यूजीलैंड एक इकलौता ऐसा देश था जहां पे कोई डेथ्स ही नहीं, क्योंकि इनकी जो पॉलिसीज थी कमाल थी। जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, इनके मॉडल को पूरी दुनिया में बड़ा सराहा गया, ठीक है ना। अब बात ये कि इन्होंने रिजाइन क्यों किया है, पता ही नहीं, ये किसी को नहीं पता इन्होंने रिजाइन क्यों किया है, ठीक है। आई नो देयर विल बी मच डिस्कशन इन द आफ्टरनून ऑफ दिस डिसीजन एज टू व्हाट द सो कॉल्ड रियल रीजन वाज। रियल रीजन है क्या, पता ही नहीं। पैरेलली मैं आपको समझाऊंगा कि भारत के पीएम, देखिए नरेंद्र मोदी से यहां पे बात नहीं है, मैं सारे पीएम या फिर जो आने वाले पीएम है, भारतीय पीएम जो आएंगे, जो पीएम पोस्ट है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। वो क्या सीख सकते हैं, ये भी मैं आपको पैरेलली बताता चलता हूं, ठीक है। तो रियल रीजन वाज, हर कोई पूछेगा। द ओनली इंटरेस्टिंग एंगल यू विल फाइंड इज दैट आफ्टर गोइंग ऑन 6 ईयर, 6 साल हो गए, ऑफ सम बिग, इसको नोट करिए, बिग चैलेंजेस, बड़े चैलेंजेस, दैट आई एम ह्यूमन, मैं भी इंसान हूं। पॉलिटिशियंस आर ह्यूमन, वो भी इंसान होते हैं। वी ऑल गिव दैट वी कैन फॉर एज लॉन्ग एज वी कैन, एंड इट्स टाइम, एंड फॉर मी इट्स टाइम। कहने का मतलब यह है कि भाई देखो, 6 साल हो गए हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस मैंने फेस किए। अब मैं भी इंसान हूं ना, पॉलिटिशियंस भी इंसान हैं, हर कोई अपनी उम्मीद से ज्यादा करता है, और मैंने भी किया है। लेकिन एक वक्त आता है जब सबका वक्त खत्म, तो अभी मेरा वक्त खत्म हो गया। साफ साफ ये दर्शा रहा है कि प्रेशर बहुत ज्यादा था न्यूजीलैंड की पोस्ट पे, जो पीएम पोस्ट है, हद से ज्यादा प्रेशर था। और डेफिनेटली यहां पे शायद जेसिंडा आर्डन उतना ज्यादा माइट बी पॉसिबल प्रेशर झेल नहीं पाई, या कुछ अंदर ऐसा हुआ, डिस्कशंस हुए, कुछ ना कुछ इनको बोला गया होगा जो इनको ईगो पे हर्ट किया। क्योंकि ये जो पॉलिटिशियंस आर ह्यूमन का टैग इन्होंने खुद बोला ना, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये 2 ही पॉसिबल रीजन है कि बहुत सारी चीजें हो रही होंगी। क्योंकि देखिए, मैं बड़ी बड़ी बातें कर लूं, लेकिन जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तब मुझे पता चलेगा ना कि असली में देश के हालात क्या हैं, मैं वाकई में इसको संभाल सकता हूं कि नहीं संभाल सकता हूं। तो चैलेंजेस को तो इन्होंने नो डाउट बहुत अच्छे से हैंडल किया, लेकिन अभी इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है। भारतीय पीएम क्या सीख सकते हैं? देखिए, इंडिया से ज्यादा प्रॉब्लम किसी में आएगी? नहीं आएगी। जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने कितनी प्रॉब्लम झेली, कितने बड़े बड़े चैलेंजेस झेले, बट दे नेवर क्विट। ये सबसे बड़ी बात है। यहां उल्टा होता है ना। तो खैर, हम यहां पे जेसिंडा आर्डन को नहीं बोल रहे, क्योंकि एक बहुत ही यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर रही है ये, 42 साल की उम्र में। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वन ऑफ द फाइनेस्ट प्राइम मिनिस्टर रही हैं। सेना मरीन हैं, वो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, और उनका बहुत सारा, जेसिंडा आर्डन का बहुत कुछ वीडियो वायरल होते थे, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन कहीं ना कहीं शायद प्रेशर इनको ले डूबा। भारत में ऐसा नहीं होता, भारत के प्रधानमंत्री क्विट नहीं करेंगे। लेकिन
एक बहुत अच्छी सीख ये है कि देखिए हो सकता है प्रेशर ना हो सकता है कि अब इन्होंने काम अपना कर दिया हो। देखिए क्या होता है ना कि कई बार जब आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं तो आपकी बाकी जिम्मेदारियां छूटती हैं। तो जब इंसान को यह पता लगता है कि हो गया, इट्स टाइम, बस मैंने जितना करना था मैंने कर दिया, मेरा काम हो गया है। कहते हैं ना हमारे हिंदुइज्म में कि हर किसी का एक काम है, हिंदुइज्म के सारे धर्मों में हर एक पर्टिकुलर काम के लिए आया, जब वो काम पूरा हो जाता है वो इंसान चला जाता है। तो भाई इनका काम पूरा हो गया, उन्होंने बोला। तो अब यहां पे हमारे प्रधानमंत्री भी सीख सकते हैं कि कैसे स्टेप डाउन करना है। जैसे कुर्सी का नशा यहां पे बहुत ज्यादा होता है, तो अगर कुर्सी बस ठीक है, हो गया, अब मेरा, मैंने अपना काम कर दिया, अब आप आ जाओ, आप कुर्सी पे बैठो, मोरारजी देसाई वाला हिसाब किताब। खैर तो वन ऑफ द यंगेस्ट वर्ल्ड लीडर्स, आर्डेन वाज ऑफन सीन एज अ स्टार प्रोपोनेंट। आपको बता दूं कि स्टार, भाई इनकी जो लेबर पार्टी है, लिबरल पार्टी, सेंट्रिस्ट है ये, है ना, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की बात करें तो सेंटर में सेंट्रिस्ट, और बहुत बढ़िया इनकी पॉलिसी थी, काफी प्रोग्रेसिव आइडिया थे। बीबीसी ने भैया इनको सेक्सिस्ट हेडलाइन दी थी, तो बीबीसी ने फिर माफी मांगी, है ना। बाद में डिपार्चर रिवील्स यूनिक प्रेशर्स ऑन पीएम। शुरुआत में क्या बताएं ये लोग न्यूज वाले भी। अब देखिए बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, क्या लिख रहे हैं कि जेसिंडा आर्डन लाइफ एज अ वर्किंग मदर ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड। छोटी बच्ची हैं जेसिंडा, कहने का मतलब यही है कि छोटी बच्ची हो क्या, तो छोटी बच्ची के साथ ये काम कर रही थी, जिसकी वजह से ये कंटिन्यू नहीं कर पाई, है ना। बाद में, अब ये क्या है, ये क्या बोला है इन्होंने खुद नहीं, बाद में फिर इसको चेंज किया कि नहीं यूनिक प्रेशर था, और उसके लिए बीबीसी ने माफी मांगी। ठीक है, तो हम वो बोला है कि फिर हमने रिकॉग्नाइज किया, हम इसको सॉरी बोलना चाहेंगे और ठीक नहीं है ये। अब क्रिस हिपकिंस, सॉरी हॉपकिंस मैंने बोला, क्रिस हिपकिंस जो हैं वो जेसिंडा आर्डन को रिप्लेस करेंगे। इनका स्माइलिंग फेस है, ये हमेशा आपको स्माइल करते हुए दिखेंगे, ठीक है ना। तो अभी नए अगले प्रधानमंत्री जो हैं वो क्रिस हिपकिंस बनेंगे, और अभी इसी साल अक्टूबर में इलेक्शन होने वाले हैं। 44 साल के हैं हिपकिंस, एंड ही विल टेक अप द रोल। ज्यादा बचा नहीं है, 8 महीने के लिए ही ये आएंगे, है ना, तो बस खाना पूर्ति ही है एक तरीके से। और 15 साल से ये लॉ मेकर हैं, बैठ रहे हैं भैया, एमपी हैं, बैठते हैं ये वहां की पार्लियामेंट में। और अगर एजुकेशन पोर्टफोलियो की बात करें तो ही इज ऑल्सो द मिनिस्टर फॉर पुलिस एंड पब्लिक सर्विस। तो जाहिर सी बात है भाई, जो बड़े ओहदे पे होता है वही प्रधानमंत्री पोस्ट जो है वो संभालता है। अब आप देख सकते हैं कि इनका करियर, वैसे इनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू किया, ग्रेजुएट हैं। इनका ऐसा नहीं है कि मतलब इनका कोई, न्यूजीलैंड और यूरोप की पॉलिटिक्स में बहुत अच्छी बात यह है कि वहां पे पढ़े लिखों को मौका मिलता है, ठीक है। यहां पे क्या मिलता है, यहां पे मेहनतियों को मिलता है, यहां पे भी मिलता है, लेकिन पढ़े लिखे लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते पॉलिटिक्स में। और देखिए मेरे अगर मैं बात करूं तो पॉलिटिक्स सबसे बड़ी है, और अगर आप ये बोल रहे हैं कि हमको पॉलिटिक्स में नहीं आना तो ये गलत है। हर एक इंसान जो इंटेलेक्चुअल है, जो पढ़ा लिखा, उसको तो पॉलिटिक्स में आना ही चाहिए, क्योंकि वही पॉलिटिशियंस के पास सबसे ज्यादा पावर होती है, क्योंकि वो कानून बनाते हैं, है ना। तो ये चीज है। तो आर्डन इज अ ग्रेजुएट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज इन पॉलिटिक्स एंड पब्लिक रिलेशंस, ठीक है। और उसके बाद इनके जो पिताजी थे वो पुलिस में थे, और माता जी स्कूल में पढ़ाती थी, तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, ठीक है। और एडवाइजर थी, एमपी बनी, क्योंकि शुरुआत ऐसे ही होती, इलेक्शन लड़ा, इन्होंने एमपी बनी, और उसके बाद 18 साल की उम्र में इन्होंने लेबर पार्टी को ज्वाइन किया, और 2008 में इन्होंने पार्लियामेंट एमपी बन गई है, ठीक है। ऑकलैंड से एमपी बनी है। फिर उसके बाद जब टसल हुई कि प्रधानमंत्री के पद के लिए कौन खड़ा होगा, तो 9 साल के भीतर 2017 में इन्होंने सबको हराया, और ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बनती है। अब हमने जैसा कि बताया कि भाई यंग है, ये खुद भी बहुत ज्यादा यंग है, तो यंगर जनरेशन इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित था, और इलेक्शन में जो वोट करते हैं वो यंग तो सबसे ज्यादा होते हैं, है ना। चाइल्ड पॉवर्टी इशू पे, खैर न्यूजीलैंड में इतनी गरीबी नहीं है, तो वहां के मुद्दे अलग होते हैं। इन्वायरमेंट वहां पे एक मुद्दा है, कंजर्वेशन वहां पे एक मुद्दा है, ठीक है। तो देश के हिसाब से मुद्दे जो हैं, अब देखिए यहां पे दूसरी सीख, बहुत बड़ी सीख, जैसे अब भारतीय प्रधानमंत्री जो आए वो इन मुद्दों पे फोकस करें। अब देखिए क्यों जेसिंडा आर्डन को सिर्फ न्यूजीलैंड में नहीं पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है, क्योंकि इन्होंने जो काम किया कमाल था। इन्होंने रियल मुद्दों पे काम किया। आज जिससे कॉमन लोग प्रभावित हैं वो चीजें इन्होंने ऐड की अपने मैनिफेस्टो में, और उस पर काम भी किया। ये हमारे प्रधानमंत्री दूसरी सीख ले सकते हैं, ठीक है। अब इनएक्सपीरियंस था, इनएक्सपीरियंस। अब जैसे इंदिरा गांधी को नहीं बोलते थे कि ये क्या गद्दी संभालेगी, वैसे ही जेसिंडा आर्डन के साथ था कि ये क्या गद्दी, लेकिन सब कुछ इन्होंने सबका मुंह बंद किया। और फिर हम ये देखते हैं कि इंटरनल बैटल बहुत ज्यादा हुई। भाई पॉलिटिक्स है, राजनीति ऐसे ही थोड़ी ना होती है, बहुत दिक्कतें होती है बेटा। एक बार
पार्टी ने अगर अनाउंस कर दे तुम प्रधानमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री बन गए, ऋषि सुनाक की बैंड बजी हुई है इस समय, पता है, कुछ भी हो, भारतीय भारतीय हम लोग चिल्ला लिया, लेकिन ऋषि सुनाक की इस समय बैंड बजी हुई है, ठीक है। तो ये जो एक्साइटमेंट है इसको जेसिंडा मेनिया बोला गया, कि मतलब गजबी है। जेसिंडा आर्डन कि छत्र छाया में सब जेसिंडा आर्डन हो गए, राइट। तो 37 साल की उम्र में ये प्रधानमंत्री बने और ये 42 साल की है, राइट। तो ये चीज अब आप देख सकते हैं कि उस समय की ये पिक्चर है ना। भारत में भी यंग, दूसरा सीख ये है, रहो मेरा पेन गिर गया, ओके ठीक है, उछलता कूदता रहता हूं मैं लेक्चर्स में भी, तो इसीलिए पेन वेन मेरे जो मेरे गिर जाता है। तो यहां पे क्या हुआ ना कि एक इनका ये भी बताया गया कि भाई पर्सनल लाइफ को भी इनको ध्यान देना था, ठीक है। पर्सनल लाइफ भी भाई, अब जैसे इन क्लार्क ग्रेफोर्ड 2012 में इनकी मुलाकात हुई थी, 2019 में इंगेज हुए थे, लेकिन इनकी मैरिज नहीं हो पा रही थी, ठीक है, कैंसल ड्यू टू कोरोना। तो पर्सनल लाइफ को यहाँ पे कि भाई अब मैं अपनी पर्सनल लाइफ भी संभालूंगी। इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, ठीक है। और आपको बता दूं कि जेसिंडा आर्डन अपने बच्चे के साथ यूनाइटेड नेशन असेंबली में, यूएन असेंबली में अपने बच्चे को भी साथ लेके गई थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। एक और भारतीय प्रधानमंत्री, जैसे देखिए यहाँ लेडी पीएम ने कितना बढ़िया काम किया है। तो भारत में भी इंदिरा गांधी को छोड़ दे तो कोई लेडी पीएम आई है? नहीं आई है। तो यहाँ पे क्यों ना हम लेडीज को भी मौका दें। क्यों ऐसा होता है कि जो पार्टीज हैं वो लेडीज को आगे नहीं करती हैं, वैसे करना चाहिए, है ना। तो ये चीज है, देख सकते हैं कि क्यूट सी बेबी है ना। तो अब ये जो इस तरीके की पॉलिटिक्स है ना। अब बात ये है कि क्या ये सही है, कितनी सही है, कितनी नहीं है। अभी इस समय हालात बहुत खराब हैं। अब पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, न्यूजीलैंड के पर्सनल रीजंस, इंटरनल इश्यूज हो सकते हैं। शायद जेसिंडा आर्डन को ये भी लगा कि मैं नहीं संभाल पाऊंगी ये सब, आगे आने वाला समय बहुत खतरनाक होने वाला है, तो इससे पहले मेरे ऊपर बात आए, निकल लो। अगली सीख, भारत कितनी भी बड़ी दिक्कत हो हार नहीं माननी चाहिए, ठीक है। ये भी हो सकता है, बस स्पेकुलेशन से लगाए जा सकते हैं। प्रोग्रेसिव आइडियाज के लिए काफी ज्यादा वोकल थी, काफी बोलती रहती थी, और जो इनके मेंटल हेल्थ, जेंडर, जितने भी इश्यूज हैं, काफी इनको तारीफ भी मिलती थी। 2019 में जो डेडलीस्ट, क्राइस्ट चर्च में डेडलीस्ट मास शूटिंग हुई थी, ठीक है, 51 लोग मारे गए थे, जेसिंडा आर्डन उसको रोकने में कामयाब हुई थी, उसके लिए इनकी बड़ी एक तरीके से किरकिरी हुई थी। तो यही हिसाब किताब है फिलहाल। उसके बाद फिर जो कोविड-19 पैंडेमिक को इन्होंने डील किया जबरदस्त, मतलब पूरे, मैंने बताया ना कि जब पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही थी तो न्यूजीलैंड इकलौता ऐसा देश था जिन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया। मास्क मैंडेट्स, फिर उसके बाद, हालांकि मास्क मैंडेट्स को कहीं पसंद ही नहीं किया जाता, ये अजीब व गरीब बात है ना यूरोप में पसंद किया गया, ना अमेरिका में पसंद किया गया, इनफैक्ट न्यूजीलैंड में भी, लेकिन उन्होंने बोला मास्क पहनो। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इन्होंने बहुत तगड़े तरीके से बढ़ाई। फिर उसके बाद इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती जा रही है, क्राइम बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से भी क्राइम भैया न्यूजीलैंड में अच्छा खासा है, क्योंकि गरीबी होगी तो क्राइम होगा ही, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा, लोगों को तो पैसा चाहिए, वहां से क्राइम पनपेगा। तो क्रिटिसिज्म जो है वो इनको बहुत झेला इन्होंने, ठीक है। वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने रोक दिया था। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर एमिशंस को इन्होंने बढ़ाया था, प्रोग्राम्स। अब इसमें भी काफी डिवाइड किया, लेकिन वही है ना कि शायद पर्सनल रीजंस, लेकिन ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा दिक्कतें इससे पहले हो, उससे पहले निकल लो। तो ये, लेकिन 2021 की जो लिस्ट निकली थी वर्ल्ड ग्रेटेस्ट लीडर की, उसमें जेसिंडा आर्डन थी। फिलहाल इन्होंने रिजाइन कर दिया। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा, और ये हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री सीख सकते हैं। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।